रेलवे मेंस कांग्रेस का यहाँ पे प्रदर्शन है और आप हमारे पीछे देखो ना, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कर्मचारी हैं जो अपनी कुछ मांगों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन पर उतरे हैं डीआरएम ऑफिस में। हमारे समय पे प्रमोशन, हमारे क्वार्टर की स्थिति और इसके बाद जो सुपरवाइजरों का जो ये तानाशाही चल रहा है और अधिकारियों का तानाशाही है वो खत्म करें। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, उनके जो गलती होती है उसका चार्जशीट हमको दिया जा रहा है, हमारे इंक्रीमेंट को बंद किया जा रहा है। कर्मचारियों की नई नई समस्याएं उनके सामने रखते रहते तो कम से कम उन चीज़ों का निस्तारण भी होता रहता और नई समस्याएं जो पुरानी समस्याएं होती हैं वो खत्म हो रही होती हैं और जो नई समस्याओं को हम बोल सकते थे, एड्रेस कर सकते थे, वो भी मौका इन्होंने छीन लिया। तो ये पूरी तरह से इनका तानाशाही रवैया है और इसी वजह से सारी समस्याएं। अभी ये छोटी सी झांकी है, पूरी ट्रेलर अभी छोटा है, पिक्चर अभी बाकी है। बस यही करें, वो अपना जल्द से जल्द सुधार करें अपने कामों में और जो हमारे मंडल मंत्री हैं ये मिलने जाए, जब मिले उनसे और कर्मचारियों में अपना जल्द बढ़ा के अच्छे से कार्य करें। नमस्कार, मैं हूँ प्रखर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में, जहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का यहाँ पे प्रदर्शन है और आप हमारे पीछे देखो ना, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कर्मचारी हैं जो अपनी कुछ मांगों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन पर उतरे हैं डीआरएम ऑफिस में और हम कुछ लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। सर, शुभ नाम आपका? मैं इंडियन रेलवे मेंस कांग्रेस का मंडल मीडिया प्रभारी के रूप में कार्य करता हूं। सर, क्यों आए हैं आप लोग और क्या मांगे हैं आपकी? कर्मचारियों ने हमें सम्मान रूपी जीत दिलाकर अपने हक की लड़ाई के लिए मौका दिया था, परंतु रेल प्रशासन उदासीनता अपनाते हुए अभी तक कर्मचारियों हित की जो मांगे हम लोग उठा रहे हैं उसको मन से आगे नहीं बढ़ा रहा है और न ही उसका निराकरण कर रहा है। क्या मांगे आप लोग उठा रहे हैं? हम लोगों की मांगे, पहले सर्वप्रथम यूनियन का कार्यालय है जहां पे बैठकर कर्मचारियों के लिए हम इकट्ठा उनकी प्रॉब्लम को इकट्ठा करके लड़ाई के रूप में मंडल रेल प्रबंधक के सामने रखकर उनका निदान कराने का प्रयास करते हैं, परंतु रेल प्रशासन अभी तक इतना उदासीन है कि वो हमारे यूनियन कार्यालय तक को नहीं दे पाया। तो एक बड़ा जो समूह है कर्मचारियों की समस्या का, उसका निदान कैसे कर सकता है? केवल अभी तक एक कर्मचारी यूनियन का कार्यालय नहीं दे पाया जो। सर, लेकिन अभी अगर आप अपनी कुछ मांगों को ब्रीफ करें तो क्या कुछ मांगे हो सकती हैं जो अभी आप बहुत लंबे समय से डीआरएम से आप रख रहे हो और डीआरएम आपकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं? क्या कुछ वो मांगे? हमारा डिमांड है कर्मचारियों को उचित ड्यूटी दिया जाए, समय के अनुसार उसको रेस्ट और सीएल दिया जाए, उनका जो भी अधिकार है उसे दिया जाए ताकि वो पारिवारिक रूप से, शैक्षणिक रूप से अपने परिवार का देखरेख कर सके और एक अच्छा माहौल के साथ अपना जीवन यापन कर सके। आप लोगों की क्या प्रशासन से कोई बातचीत अभी हुई? प्रशासन से हर स्तर पे हम लोग बातचीत करते रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी विफल है उन व्यवस्थाओं को देने में, क्योंकि बीओएस की जो समस्या है और उसको पूरा नहीं कर पा रही है। और आज 16 लाख कर्मचारियों से आज 12 लाख कर्मचारी हो चुके हैं। डिवीजनों की संख्या बढ़ती जा रही है, अफसरों की संख्या बढ़ती जा रही है, ट्रेनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। रेल सुरक्षा का दावा करती है, सुरक्षा कब मिलेगा? जब कर्मचारियों को सुरक्षित रेस्ट समय से मिलेगा, उनका पारिवारिक और मन स्थिति जो है उसको सही तरीके से काम करेगा यदि मन से, तभी जाके ट्रेन सुरक्षित चल सकती है। कर्मचारियों को जहां 8 घंटा ड्यूटी है निर्धारित है, कोरोना के समय से उनको 12 घंटा कर दिया गया, क्योंकि उस समय ट्रेनें नहीं चलती थी तो 12 घंटा ड्यूटी किया गया। लेकिन अभी तक वहां पे कोरोना 2020 में जब आया था तब से अभी तक उसमें 12 घंटा ड्यूटी चलाया जा रहा है कुछ जगहों पे, जिसको 8 घंटा अभी तक नहीं किया गया। उचित माध्यम से मांग करने की कोशिश की, लेकिन जब प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है, हम चाहते नहीं धरना प्रदर्शन करना, लेकिन प्रशासन के ना मानने की वजह से हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी हमने पता किया तो पता चल रहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की वजह से आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना है। क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? आउटसोर्सिंग कर्मचारी को रखा है प्रशासन ने, अच्छी चीज़ है, लेकिन उनके गलतियों का सजा हमको दिया जा रहा है। गलती वो करते हैं उसकी सजा हमको दी जा रही है और उनके साथ भी शोषण प्रशासन कर रहा है। हमारा शोषण तो कर ही रहा है, उनका भी शोषण कर रहा है।
जितना उनको मानदेय मिलना चाहिए वो मानदेय नहीं दिया जा रहा है। कितना मानदेय भी उनको दिया जा रहा है? 18,500 उनके अकाउंट में आता है, वापस उनसे 9,000 लेके 9,000 ही उनको दिया जा रहा है। और अभी सर आपने कहा आपका भी शोषण, किस प्रकार का शोषण आपका हो रहा है? किस प्रकार का शोषण आपका हो रहा है? हमारा शोषण हम बता तो रहे हैं कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, उनके जो गलती होती है उसका चार्जशीट हमको दिया जा रहा है, हमारे इंक्रीमेंट को बंद किया जा रहा है, हमारे और जो सुविधा है, हमारी छतें छू रही हैं, हमारा पानी टपक रहा है, हमारा परिवार नहीं रह पा रहा है। हम ड्यूटी पे जाते हैं, हमको डर रहता है कि हमारे परिवार को सांप ना काट ले, बिच्छू ना काट ले, वो भी नहीं। हमारे अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब कर दी गई है, हमारे यहाँ डॉक्टर भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, तो कर्मचारी एकदम परेशान। सर आप लोग सर केंद्र सरकार से नियुक्त हुए हैं और आप लोग सर यहाँ पर बहुत लंबे समय से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप सेवाएं दे रहे हैं और आपको सर आज मूलभूत सुविधाओं के बहुत यहाँ पे उसके अभाव का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, क्या कुछ प्रशासन से आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि जो कर्मचारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उसके रहने का, उसका समय पे जो वेतन आ रहा है, उसकी वेतन वृद्धि आ रही है, उसकी छुट्टी आ रही है, उसके फैमिली को जो फैसिलिटी आ रही है, वो सब उसकी मांग, हमारी मांगे पूरी करें। इसके साथ साथ क्या होता है कि स्टाफ की साइकिल इतना ज्यादा है कि जो हमारे 50% से कम स्टाफ उसमें काम कर रहे हैं। इसकी वजह से उनसे जो मेंटल और फिजिकल प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका लाइफ टाइम जो होता है वो भी कम हो रहा है। इन सब चीजों को तुरंत हमारी मांगे हैं कि जो वैकेंसी है उसे फुलफिल किया जाए, हमारे समय पे प्रमोशन, हमारे क्वार्टर की स्थिति और इसके बाद जो सुपरवाइजरों का जो ये तानाशाही चल रहा है और अधिकारियों का तानाशाही है वो खत्म करें। बातचीत करने की कोशिश की, क्या पक्ष है तो उन पर? उनका ये कहना है कि आप मीटिंग क्यों कर रख रहे हैं, आप रोज हमारे पास आते हैं, सुबह से जाते हैं, हमारे मंडल मंत्री भी जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते हैं, उसके बाद जब बुलाते हैं तो कहते हैं समय नहीं है, अब काम हो गया। अब ऐसे में अगर आप हमारी संगठन का काम नहीं करेंगे, जो कर्मचारी हैं उनकी परेशानियों को आप नहीं सुलझाएंगे, तो फिर मंडल का काम क्या है? डीआरएम को किस लिए रखा गया है? डीआरएम को इसीलिए रखा गया है कि पूरी जिम्मेदारी डीआरएम की होती है कि जो हमारा कर्मचारी काम कर रहा है वो किन परेशानियों से गुजर रहा है उसको खत्म करना। लेकिन डीआरएम बिल्कुल तानाशाही का काम कर रहे हैं। हमारे जो है संगठन के लोग, हमारे मंडल मंत्री, जो भी कोई जाता है कोई रिएक्शन नहीं देते, कुछ भी नहीं। मैंने सुना डीआरएम 4 महीने में रिटायर होने वाले हैं, तो लोगों का ये कहना है वो इस 4 महीने कोई काम नहीं करना चाहते। एक बात बताइए, जो कर्मचारी हमारा जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन भी नौकरी कर रहा है, तो डीआरएम साहब के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं करेंगे? क्या 4 महीने डीआरएम साहब सैलरी नहीं लेंगे? 4 महीने तनख्वाह नहीं लेंगे वो? उसके और इस 4 महीने में अगर कोई भी घटना होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डीआरएम साहब को ही लेना पड़ेगा। तो डीआरएम साहब 4 महीना ऐसा करके जाए कि जब डीआरएम साहब रिटायर हो तो सारे कर्मचारी उनके सम्मान में खड़े हों। इसीलिए जो है डीआरएम साहब को कहना चाहूंगा कि जाने से किसी के कोई भी काम ना रुके और रुखसत हो जब सुबह तो कोई शाम ना रुके। डीआरएम साहब जाएंगे, अगले डीआरएम साहब आएंगे और वो बढ़िया काम करेंगे, हमारा संगठन हमेशा साथ में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर कर्मचारियों को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा तो संगठन हमेशा विरोध में खड़ा रहेगा। मैम क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि क्योंकि यहाँ पे जो लोग प्रशासन लोग हैं महिलाओं का सुनते नहीं, और जो भी कोई प्रॉब्लम लेके महिलाओं के पास जाता है तो यहाँ पे एक लेडी है उसी का सब सुनते हैं, और किसी इस NRMC का कोई सुनता ही नहीं है। नरमू इसमें सबसे सब ले रहा है, नरमू की जो भारी टीम है। आप महिला हैं और जब आप महिलाओं की समस्या लेकर जब आप उच्च अधिकारियों से बात करते हैं उनका क्या पक्ष आता है? बोलते हैं देखेंगे। अच्छा जी, उसके सिवा उनके पास कोई बात ही नहीं कितने है। समय से देख रहे हैं? वो तो देख रहे हैं 20 साल से हम लोग, अभी तक देख नहीं पाए, देख नहीं पाए, समाधान नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत विशाल धरना प्रदर्शन में आए और मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम भी आपके ही हैं और हमारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे लेके चलें, दैट्स इट। और अगर कोई भी कर्मचारी, आप हमारे जोन के मुखिया हैं, तो अगर आपसे कोई इंसान कुछ कह रहा है तो आपको कुछ सोच के कह रहा है, तो बस उसकी सोच को उजागर करने का काम आपका है, बस वो कर दिए, दैट्स इट। यहाँ पे आपको कार्य करते समय सबसे ज्यादा दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ा? एक्चुअली जो आवाज़ उठाता है ना तो उसको अकेला कर देते हैं, या तो इस मत से कि आपको, अगर आप इनके साथ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिव एक्शन होगा, तो दैट इज़ द मेन थिंग, जो कि बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। आपने भी देखा होगा यहाँ पे महिलाएं कम हैं, हम 3 ही आपको देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन का डर है। और
मैं चाहती हूँ कि जो डर नहीं, जैसे हम लोग भी क्लास में होते हैं तो टीचर से डरते हैं, लेकिन आजकल के टीचर्स आपको भी फ्रेंडली मिलते हैं, तो बच्चे उनसे अपनी बात कह लेते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ प्रशासन भी हमारे मुखिया के रूप में हमारा फ्रेंड बने, दैट्स इट। अगर हम समय समय पर हर 2 महीने 3 महीने पे एक पीएनएम कराते रहते, कर्मचारियों की नई नई समस्याएं उनके सामने रखते रहते, तो कम से कम उन चीज़ों का निस्तारण भी होता रहता और नई समस्याएं जो पुरानी समस्याएं होती हैं वो खत्म हो रही होती हैं और जो नई समस्याओं को हम बोल सकते थे, एड्रेस कर सकते थे, वो भी मौका इन्होंने छीन लिया। तो ये पूरी तरह से इनका तानाशाही रवैया है और इसी वजह से सारी समस्याएं बनी हुई। इस प्रदर्शन को लेकर आप आगे कहाँ तक जाने वाले हैं? और उसमें मंडल प्रबंधक को ये कहना चाहूँगा कि अभी ये छोटी सी झांकी है, पूरी ट्रेलर अभी छोटा है, पिक्चर अभी बाकी है। बस यही करें, वो अपना जल्द से जल्द सुधार करें अपने कामों में, और जो हमारे मंडल मंत्री हैं ये मिलने जाए जब डिटेल से, और कर्मचारियों में अपना जल्द बढ़ा के अच्छे से कार्य करें। सबसे बड़ी दिक्कतें इस समय क्या आ रही कर्मचारियों? अगर एक हिसाब से देखा जाए तो नौजवान कर्मचारी हूँ और इस डिवीज़न का इस समय मैं मुखिया हूँ कर्मचारियों हूँ। मंडल मंत्री होने के नाते मैं इस डिवीज़न के जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे वो 59 साल का हो चाहे वो 18 साल का हो, मैं उन सब का मुखिया हूँ। लेकिन आज ये जो आयोजन करना पड़ा, मुझे क्यों करना पड़ा, ये सोचने वाली बात है कि एक आताताई बैठा हुआ है नीचे हमारे मंडल प्रबंधक के रूप में, जो किसी भी चीज़ को सही ढंग से होने ही नहीं, किसी भी ब्रांच ऑफिसर के पास में, जैसे इलेक्ट्रिकल का अधिकारी है, विद्युत से संबंधित उसका काम है, विद्युत ओपी अधिकारी हैं, वो लोको पायलट संबर को डील करते हैं, सीनियर डीओम हैं, वो स्टेशन मास्टर को डील करते हैं, लेकिन ये बंदा सबको डील करता है। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी गिरवांश हो, कुछ भी हो, तो ये इन्हीं के पास में जाना चाहिए। किसी अधिकारी को अधिकार ही नहीं है कि आप डिसीजन लीजिएगा, सारे डिसीजन हमको लेना है, हर एक प्रकार का डिसीजन लेना है। और डिसीजन के रूप में ये है कि मैं तमाम कमियां खामियां गिना रहा था, वो खामियों की भरमार है। ये तो केवल छोटा था, एक पुलिंदा था जो हमने केवल 12 घंटे में कलेक्ट किया। हमने इनको चेतावनी दी थी बहुत सारी चीज़ों की, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, इनको किया जाए, और इन चीज़ों पर हमने ऑलरेडी आपसे मांगे रखी हुई हैं पत्रों के माध्यम से, उनमें सुधार किया जाए, उनको पूर्ण किया जाए, लेकिन इन्होंने पूर्ण नहीं किया। अंत में जब 12 घंटे पहले हमने कल ये आह्वान किया है, सैकड़ों कर्मचारियों का हुजूम यहाँ इकट्ठा हो गया। सोचिए अगर 12 दिन पहले ये सूचना सर्कुलेट की जाती तो वो अपना मंडल प्रबंधक कार्यालय में पैर रखने की जगह नहीं होती। इतना कर्मचारी पीड़ित है, काम के बोझ की तरह दबा कर्मचारी, उसको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कर्मचारियों के ग्रीवांसों को लेकर के यूनियन अगर आपके पास में किसी काम से जाता है तो आप उसको सुनते नहीं हैं। ये यूनियन का इलेक्शन जो होता है, ये यूनियन का इलेक्शन क्या कोई खाना पूर्ति करने के लिए नहीं हुआ। 1.5 साल 2 साल पूरे हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, बहराइच, तिकोनिया, मैलानी, आपका बलरामपुर, गैसड़ी, आनंद नगर, लखीमपुर, सीतापुर, मैलानी, ऐशबाग, बादशाह नगर, गोंडा, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये छोटी छोटी मीटिंगें होती हैं। वहाँ के फोरम के अधिकारी होते हैं जो इन समस्याओं पर संज्ञान लेते हैं, लेकिन इनका बस चले तो वो सारी मीटिंगें हैं डिवीजन में ले आए। मीटिंग करना नहीं, क्यों? इनका कहना है कि जो मीटिंग होती है उस दिन जो कर्मचारी वहाँ पर, जो अधिकारी वहाँ आते हैं, वो सभी अधिकारी एक दिन फर्जी घूमते हैं। मतलब जो कर्मचारियों ग्रीवांस के लिए जो मीटिंग होती है, इनके अकॉर्डिंग वो कर्मचारी फर्जी आते हैं, कोई मतलब नहीं। तो ये एक रीजन है। आज एक बड़ा प्रदर्शन इस वजह से हम लोगों को सांकेतिक करना पड़ा। इससे बड़े बड़े प्रदर्शन आगे आने बाकी हैं अगर कर्मचारी इनकी कार्यशैली में सुधार नहीं होगा। तो ये आपने देखा पूरा ये कवरेज, जहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन आपने देखा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के यहाँ पे कर्मचारी थे जिनकी विभिन्न मांगों को लेकर वो यहाँ पर उतरे थे प्रोटेस्ट को, और डीआरएम गौरव अग्रवाल के सामने उन्होंने अपनी मांग रखने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि बहुत दिन से वो उनकी मांग नहीं सुन रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या होता है और इसका आगे क्या समाधान निकलता है, इनकी मांगें कब सुनी जाती हैं। और ऐसे तमाम कवरेज देखने के लिए आप हमारे चैनल बतंगड़ साथ बने रहिएगा। कैमरामैन अमित के साथ मैं प्रखर शुक्ला, उत्तर प्रदेश लखनऊ।